नई दुल्हन, पता है हम कौन है? तुम्हारी बुआ सास। भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर में हमारा क्या ओहदा है समझती हो ना तुम? दिया, बैठ जाओ। मुन्ना की दुल्हन, अरे कह दो अपनी नई बहू से कि आज जो इसने और इसकी बहन ने किया है ना, उसकी वजह से हम इन्हें माफी तो क्या आशीर्वाद तक नहीं देंगे। अरे ऐसी बेशर्मी इस घर में कभी नहीं हुई। मधु आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको बता चुका हूं ना, गलती कृष की थी। दरवाजा उसने बाहर से बंद किया था। तुम बीच में मत बोलो गुड्डू। अरे तुम्हारा कमरा बंद था तो इस लड़की को पूरे घर में कोई दूसरा कमरा नहीं मिला सोने के लिए? बुआ जी, इसमें पलकी की कोई गलती नहीं है, इसमें मैंने की। चुप कृष, हम तुमसे भी बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि हमें पलट के जवाब देने लगे? भगवान झूठ ना बुलाए। अरे हम देख रहे हैं, जब से ये नई बहू घर में आई है ना, तब से इन दोनों भाइयों के पर निकल आए हैं। मधु वो एक गलत बात है। आप हर बात का दोष पलकी और दिया पर नहीं डाल सकती हैं। आपको बता चुका हूं मैं, गलती कृषि है, वो गलती मान चुका है अपनी। अरमान, तुम कृष से बड़े हो, बुआ की बात समझने की जगह तुम भी उनसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम तो रहने ही दो। ये ना तुम्ही ने शह दी होगी, तभी इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमें पलट के जवाब देने लगे। अब तो कुछ इज्जत ही नहीं बची है हमारी अपने सगे भाई के घर में। मुन्ना की दुल्हन, थोड़ा तो ध्यान दो इस घर पे। एक जवान लड़की तुम्हारे लड़के के कमरे में, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। और इस बेशर्म लड़की को देखो कैसे बुत बन के खड़ी है। मधु बुआ, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, पर मेरी पलकी बहुत भोली है। उसे कृष्ण ने कहा होगा और वो मान भी गई होगी, बिना ये सोचे कि कमरा एक साथ शेयर करने वाली बात को किसी और तरीके से भी समझा जा सकता है। पलकी का दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं पलकी और अपनी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप अपने बच्चे समझ के हमें माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची हैं। अरे जब गलती तुम्हारी बहन से हुई है तो तुम क्यों माफी मांगोगी? पैर भी उसी को छूने होंगे, हमारे भी और तुम्हारी सास के भी। पर मधु बुआ, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना पलकी के। नहीं, माफी तो इस लड़की को ही मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये क्या जिद हुई बुआ जी? अगर आपको माफी मंगवानी ही है तो कृष से मंगवाइए। कृष? अरे कृष तो बच्चा है, ना समझ है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये गलत बात है बुआ जी। कृष और पलकी तकरीबन एक ही उम्र के हैं। कृष बच्चा है और पलकी, ये गलत कर रही हैं आप। लड़का और लड़की को अलग अलग तराजुओं में तोल रही हैं। एक ही गलती के लिए आप पलकी को सबके सामने झुकाकर माफी मंगवाएंगी और कृष को कुछ नहीं बोलेंगी। मुन्ना की दुल्हन, अरे कह दो अपने लड़के से, या तो ये लड़की अभी के अभी हमारे पैर छू के हमसे माफी मांगेगी, या फिर हम अगली ट्रेन से लखनऊ वापस चले जाएंगे और फिर ना तुमसे कोई वास्ता रखेंगे और ना अपने सगे भाई के इस घर से। दीदी, ऐसे नहीं करते।
अपनों से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। अब मैं समझाती हूँ बच्चों को। दिया, भगवान झूठ ना बुलाए। अरे कैसी बहू लाई हो तुम भी। बड़ों की इज्जत करना ना इसे आता है और ना इसके घर वालों को। मधु बुआ, आप इस घर की बड़ी हैं और मेरे लिए आपका सम्मान यहाँ पर सबसे ऊपर है। लेकिन उसी सम्मान के पीछे अगर आप जिद करेंगी तो आप याद रखिए मैं भी आपका भतीजा हूं। आपसे ज्यादा जिद कर सकता हूं। पलकी माफी नहीं मांगेगी। नहीं जीजू, मैं माफी मांगूंगी। पलकी, जी, मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी आप दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ। और अगर मेरी वजह से दिया दी को ससुराल में इतनी बातें सुननी पड़ जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। और वैसे भी बुआ जी तो हम सबसे बड़ी है ना, और बड़ों के पैर छूना तो अच्छी बात होती है। अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। सॉरी सुधा आंटी। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत। चल कृष। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई बहुत थक गए। मुन्ना की दुल्हन, अपनी वो कटोरी जैसी आंखों वाली रामकली से कहना कि हमारा सामान तुम्हारे कमरे में ही रखवा दे। भाई हमसे ये रोज का ऊपर नीचे आना जाना नहीं हो पाएगा। जी दीदी। इट्स ओके दिया भाभी, जब गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, जैसे मैंने मांगी थी आपकी शादी वाले दिन। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, दिया बुरा नहीं मानती भावना। हल्दी वाले दिन दिया तुमने मुझे कितनी अच्छी बात कही थी कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगने वाले का ओहदा बड़ा हो जाता है। याद है? सुधा आंटी भी माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखा रही है, और फिर माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगने वाले का दर्जा तो और बढ़ जाता है। चलिए। मेरी मानो मम्मी, बुआ जी को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ है और आते उन्होंने चौका मार दिया। दिया भाभी फिर भी खुद की इंसल्ट सह लेती, लेकिन पलकी की इंसल्ट कभी नहीं। ऐसे नहीं बोलते भावना, देखा नहीं उसकी आंखों में कितने आंसू थे। किसी की दुखती हुई रग पर मलहम लगाते हैं उसे, और कुरेदते नहीं। और वैसे भी मधु बुआ से पाला उसका अब पड़ा है, और बुआ बहुत लंबा रहेगी, तो मजा तो अब शुरू हुआ है। दी तो क्या हुआ, फिर मजे कर लेंगे ना। सच में मुझे आज पलकी स्ट्राइप का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करना है, और अगर मैं अपना कैमरा नहीं भूली होती ना तो पक्का रुक जाती। मुझे पता है तू क्यों जा रही है। तो दी मैं जा रही हूँ ना, आप तो अपने मतलब अपनी मम्मी के घर कभी भी आ सकते हो, उस पर बैन थोड़ी ना है।
और वैसे भी अपने घर में अपने बेड पर बैठकर गप्पे मारने का ना मजा ही कुछ और होता है। और यहाँ तो वैसे भी बहुत कॉन्शियस रहती हूँ मैं। सच्ची पलकी? इधर देख, तुझे पता है ना दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है, और तेरी दिया थी तेरे झूठ को ऐसे पकड़ लेती है। आज जो हुआ तुझे उसका बहुत बुरा लग रहा है ना? मुझसे ज्यादा बुरा तो आपको लग रहा है दी, और इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको और बातें सुननी पड़े। आई एम सॉरी पलकी, मैं आज तेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तू मेरे घर में पहली बार आई है और ऐसे हर्ट होकर जा रही है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। दी, मुझे आज जो हुआ उस बात का बुरा नहीं लग रहा, पर ये डर जरूर लग रहा है कि यहाँ आप एकदम अकेले और सब आपके खिलाफ है, सिवाय अरमान जीजू की। देखा ना कैसे आपके लिए सबसे लड़ पड़े वो आज। वरना कितने पति होते हैं जो अपनी माँ अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक बात तक नहीं सुनते। अरमान जीजू आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हाँ पलकी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि अरमान मेरे साथ है। पलकी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मधु बुआ को इस तरीके से तुमसे बिहेव करने का कोई हक नहीं था। अगर तुम्हें भी माफी नहीं मांगनी चाहिए थी ना, मैं संभाल लेता। जीजू, अगर मैं माफी नहीं मांगती तो दी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाती। और वैसे भी बच्चों को डांट तो पड़ती है ना गलती करने पर, तो पड़ गई। पर गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। आई एम वेरी सॉरी पलकी। पलकी, दी, आज आपका देवर मुझे नकचड़ी बंदरिया की जगह पलकी बुला रहा है। इसे तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है। इट्स ओके क्रिश। और जीजू, वैसे भी आज मैं सैड नहीं हैप्पी होकर जा रही हूँ, क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अरे मेरी दी को हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला प्रॉमिस, उनका ख्याल रखने वाला प्रॉमिस। और मुझे पता है आप हमेशा ही उनका ऐसे ही ख्याल रखोगे और उनके साथ रहोगे। हमेशा। हाँ, कभी कभी थोड़ा झगड़ लेते हैं, लेकिन झगड़ते भी तो उससे है ना इसको प्यार करते हैं, है ना दिया? चलो पलकी, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो। जल्द आऊंगी मिलने। बाय जीजू। सॉरी, बाय बाय। चलो, चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।